दोस्तों, भारत का सबसे घटिया पड़ोसी यानी पाकिस्तान के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी बहुत कम बात की जा रही है। वैसे भी पाकिस्तान की बात कम की जाती है क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लागू किया है इसको पूरी दुनिया में हेडलाइंस मिलनी शुरू हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर भी भारत से 1% ज्यादा टैरिफ लागू किया है ट्रंप की वजह से, और पाकिस्तान टूटने की कगार पर बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पर होने वाले हमलों को रोकने से अंजाम नहीं दे रही और पाकिस्तान की सेना भी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, जहां बलूचिस्तान से जुड़ी हुई कुछ रीसेंट अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर पाकिस्तान की सेना की पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ से। तो अब पाकिस्तान के लिए जीना उतना ही ज्यादा कठिन हो चुका है जितना ज्यादा आज ट्रंप के टैरिफ की वजह से गरीब देशों को जीना, कि जहां बलूचिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरीके से टूटने के कगार पर और जल्द ही ये देश दिवालिया हो सकता है क्योंकि जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक है वो पाकिस्तान को लोन देने से मना कर चुके हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपनी सेना पर खर्च करते हुए उन्हें हर एक बॉर्डर पर डिप्लॉय कर पाए, और सबसे बड़ी बात की टैरिफ लगने की वजह से जो पाकिस्तानी चीजें दुनिया भर में जा रही थी उन पर बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन आने वाली है। तो कैसे ये देश अपनी अर्थव्यवस्था चलाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तानी फौज की तरफ से एक नए ऑपरेशन के लिए। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पाकिस्तान में ही शामिल बलूचिस्तान, जिसे जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने में शामिल किया, अब वहां पर बैठी हुई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसी प्रांत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी फौज की एक पोस्ट पर हमला किया गया और बीएलएफ ने खुद इस बयान को जारी करते हुए बताया है कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और ये हमले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे हम बीएलए कहते हैं, उनकी तरफ से नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरफ से किए जा रहे हैं। जहां पर बीएलएफ का कहना है कि उन्होंने टेलीकॉम टावर और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ठिकानों पर हमले किए, और बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर गौरम बलूच ने कहा कि उनके गुटों के लड़ाकों ने 2 अप्रैल को खारान और यूफोन के टावरों को तबाह किया, और उसके एक दिन पहले यानी कि 1 अप्रैल की बात है, बोलन फ्रंटियर कोर पर हमला किया गया और स्पेशली इन चौकियों पर हमला किया गया, और बीएलएफ का दावा है कि इसमें भी कई लोगों को इन्होंने निशाना बनाया है। और जिस तरीके से बीएलएफ हमले कर रही है, डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए क्योंकि इनके पास वाकई आधुनिक हथियार आ चुके हैं। बीएलएफ के लड़ाकों ने 1 अप्रैल शाम 7 बजे के आसपास आब ए गम इलाके में पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर और चौकी पर हमला किया। मेजर गवहरम ने बताया कि उनके लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए चौकी पर हमला किया और काफी सटीक निशाना बनाया गया। लेकिन ये लिमिट क्रॉस तब हो चुकी है जब पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि बलूचिस्तान में हर रोज पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं और हर रोज मरने वालों की संख्या लगभग 35 के आसपास है। और अब इस चीज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी फौज एक ऑपरेशन AI बदर चलाने वाली है, जिससे इन सभी चीजों को काउंटर किया जाएगा। लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान के बस की ये बात होगी क्योंकि जो इंटरनली पाकिस्तान के अंदर घुस करके ग्रुप्स काम कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान नहीं कंट्रोल कर सकता। ये सेम उसी तरीके की कंडीशन है जिस तरीके से आज भारत फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी ग्रुप भारत के अंदर एक्टिवेट होकर के काम करते हैं और भारत में बहुत सारे ऑपरेशंस को ये अंजाम दे चुके हैं। इसलिए देश के बाहर गद्दारी होती है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन देश के अंदर होने वाली गद्दारी को आसानी से पकड़ा या फिर समझा नहीं जा सकता। और आज सेम सिचुएशन में पाकिस्तान फंस चुका है। सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए आज पूरा देश ही खतरे में फंस चुका है। बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के 44% हिस्से को अपने में समाता है, पूरी तरीके से फ्रंट वॉर लड़ रहा है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा, जो पाकिस्तान के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, उसे टीटीपी की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है और अफगानिस्तान खुल करके यहाँ पर उग्र हो चुका है। वहीं पीओके के अंदर लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसमें मांग की जा रही है कि उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल पंजाब पाकिस्तान के लोग ना कर पाए। वहीं पंजाब के सिंध प्रांत के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाकिस्तान चीन की हेल्प से तैयार करने वाला था, और उस चीज का भी विरोध बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। और इन सब चीजों के लिए जो जिम्मेदार है उसे बलूचिस्तान बताया गया, क्योंकि बलूचिस्तान ने ही इस मामले को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया। और अब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को चीनी सेना बुलानी पड़े अपने देश में इन सभी मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वाकई पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो चुके हैं और इस प्रांत के अंदर हिंसा और आज़ादी के आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने शुरू कर चुके हैं। आप पाकिस्तान सर्च कर लीजिए इंटरनेट पर, आपको तमाम ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिससे आपको अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्लियर नजर आएगी। बलूचिस्तान और फौज के बीच संघर्ष रोज जारी है। करीब पाकिस्तानी 35 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं और बचे हुए सैनिक अपना देश छोड़ करके जा रहे हैं। बलूचियों ने यूएन के समक्ष
प्रदर्शन कर दुनिया को संदेश दिया कि वह पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान आंदोलन सेना के मध्य ऑपरेशन अल बदर को इसे दबाना चाहते हैं। और पिछले कुछ ही महीनों के भीतर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सुरक्षा बलों, विदेशी नागरिकों, गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हुए कई बड़े हमले कर चुके हैं। और जब पाकिस्तान की घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देती है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तब चिंता और ज्यादा बढ़ गई। और अब इस चीज को लेकर के बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने साफ शब्दों में आकर के सबके सामने कहा कि बलूचिस्तान सबसे बड़े प्रांतों में से एक है और हम चाहते हैं कि कोई भी सैन्य अभियान यहाँ पर ना चलाया जाए, और इन सभी बातों से इग्नोर कर दिया। और पाकिस्तान इंटरनली प्लानिंग कर रहा था कि एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है ईद के बाद, ताकि इन सभी तत्वों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन डोमेस्टिक चीजें इतने बड़े स्तर पर शुरू हो जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय हवा मिलते ही पाकिस्तान दुनिया के सामने छा जाएगा, लेकिन नेगेटिव वे में। और इसीलिए बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री बिगड़ते हालातों को कंट्रोल में लाने के लिए कह चुके हैं कि किसी भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शांति से बैठ करके इन सब चीजों का समाधान निकाला जा सकता है। और कुछ AI बेस्ड सॉल्यूशंस भी निकाले जाएंगे, पता नहीं ये AI कहां से लेकर के आएंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाएगा समाधान के लिए। अगर कुछ बड़े इंसिडेंट्स की बात की जाए तो BLA ने 25 अगस्त को लास बेला में एक सैन्य शिविर पर हमला किया, जिसमें 38 नागरिकों की मौत हुई। इसके अलावा कोयटा पेशवर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया गया, जिसमें भी कई सैनिकों के जान जाने की खबर सामने आई, जिसकी पूरी जिम्मेदारी BLA ने खुद ली। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के अनुसार हमले में 18 सुरक्षाकर्मी सहित 26 लोग मारे गए, जबकि करीब 33 आतंकवादी मारे गए। और इतना सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी यानी कि जनरल मुनीर का रिएक्शन सामने ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जनरल मुनीर भी सामने आए हैं। उसने बलूचिस्तान और KP सेना पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर के इस बात का जिक्र किया और बताया कि 2025 में 2024 की तुलना में 42% ये आंकड़े बढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से चलता रहा तो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुछ बड़ी तैयारी की जा सकती है। हालांकि जो लोकल मिनिस्टर्स हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपस में ही इनके कोऑर्डिनेशंस नहीं बन पा रहे हैं कि सेना आखिर क्या चाहती है, लोकल गवर्नमेंट क्या चाहती है। और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये जो हवा चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। और जल्द ही हवा अगर तूफान में बदल गई तो पाकिस्तान के हिस्से ज़रूर अलग हो जाएंगे, बस यहाँ पर कोई बाहरी ताकत इन्वॉल्व ना हो। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।